गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर शुरू किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 9th और 10th किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11th और 12th करेंगे, फिर 1 to 8 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 2011 को 5 लाख रुपए लगाकर। ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर वर्थ ₹7,80,000। उसकी एसेट्स 7,80,000 एंड लायबिलिटी ₹70,000 है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने आपको बताया था कई बार डेट दे रखी होती, जब डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला लगाते हैं। 1 अप्रैल दे रखा है और कैपिटल दे रखी है इसकी 5 लाख। 1 अप्रैल की बात हो तो इसको ओपनिंग कैपिटल के नाम से लिखेंगे आप। ओपनिंग कैपिटल ₹5 लाख। 31 मार्च है तो क्लोजिंग वर्ड यूज करेंगे। एसेट्स दे रखी है 7,80,000, इनकी क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है। क्लोजिंग एसेट्स ₹7,80,000 एंड लायबिलिटी उसी डेट की बात है। क्लोजिंग लायबिलिटी ₹70,000। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है, जो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल तीन चीजें हैं जिसमें से अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए, तब तीसरी वाली चीज निकलेगी। तो इसमें अपने को ओपनिंग वाली एक ही आइटम दे रखी है, क्लोजिंग वाली 2 आइटम दे रखी है। तो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हो आप। क्लोजिंग एसेट्स कितने की है? 7,80,000। क्लोजिंग लायबिलिटी 70,000 और क्लोजिंग कैपिटल के बारे में अपने को पता नहीं है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल सकते हो। 7,80,000 माइनस 70,000 और क्लोजिंग कैपिटल ये आ जाएगी हमारी 7,10,000। और इसके अलावा उसने प्रॉफिट भी पूछा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस में एडिशनल कैपिटल। जो चीज है उसे ही फिल किया जाएगा, जो चीज नहीं है उसे नील कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली अपने? 7,10,000। ड्राइंग का क्वेश्चन के अंदर कोई जिक्र नहीं था तो ड्राइंग को 0 मान लोगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारे पास? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए और एडिशनल कैपिटल का भी कोई जिक्र नहीं तो इसको 0 मान लोगे। बात करते हैं प्रॉफिट की। ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 7,10,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 लाख आएगा और इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा ये 2,10,000 रुपये आ जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप साथ के साथ करते हो तो मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, अगर आप इंटरेस्ट लेके करते हो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी थी। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास ओपनिंग लायबिलिटी हो तो उसे क्लोजिंग लायबिलिटी भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे। आपको ये पहले तो जो दे रखे उसे अपन लिखते हैं। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद ए कैपिटल। 1 अप्रैल की बात है, ये कैपिटल है 7.5 लाख। तो आप ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे इसको। ओपनिंग कैपिटल है 7.5 लाख रुपए। लोन को लायबिलिटी बोलते हैं।
ओपनिंग लाइबिलिटी उसी डेट की बात हो रही है, तो ओपनिंग लाइबिलिटी हमारे पास ही 2 लाख रुपए। अभी भी मैंने आपको बताया कि ओपनिंग लाइबिलिटी को क्लोजिंग लाइबिलिटी भी लिखेंगे, लेकिन क्लोजिंग को ओपनिंग नहीं लिखेंगे। अगर आप ये स्टेप याद नहीं रखते तो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑन 31 मार्च लास्ट डेट को पहुंच गए हैं। 2012 इज एसिस कितने की दे रखी है? 15 लाख की। तो क्लोजिंग एसिस आपके पास है 15 लाख रुपए। तो आपने क्या निकालना है? फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है आपने और प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग की बात हो रही है तो क्लोजिंग एसिस इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसिस 15 लाख रुपए दे रखे अपने को, क्लोजिंग लायबिलिटी 2 लाख रुपए और क्लोजिंग कैपिटल है नहीं हमारे पास। इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल ये आएगा 15 लाख माइनस 2 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी 13 लाख रुपए आ जाएगा। इसी तरह इसने प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट का भी फार्मूला बताया था मैंने, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। जो चीज है उसे फिल कर दोगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली आपने? 13 लाख। ड्राइंग का इस क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं तो 0। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 7.5 लाख 7,50,000 और एडिशनल कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है। प्रॉफिट ये आ जाएगा हमारे पास भी 13 लाख माइनस 7.5 लाख। प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास भी, ये आ जाएगा 5.5 लाख। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपने फेयर कॉपी पे उतार लेने हैं और समझ लेने हैं। ओके, थैंक यू।